हेलो, यू आर वॉचिंग चटर पटर विद तुलिका। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। सीरियसली मैंने सोचा था मैं अपना नेक्स्ट एपिसोड ले आऊँगी नेक्स्ट वीक में, इतनी जल्दी लेके नहीं आऊँगी, बट आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतने मैसेजेस, इतने विशेस, इतना सारा लव। तुलिका फील टच्ड। एनीवेज गाइस, पिछले एपिसोड का रिकैप कर दूं क्या मैं? आपको याद है ना पिछले एपिसोड तुलिका ने क्या बोला था कि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। यस। अब नेक्स्ट जो है, आज का टॉपिक क्या है? आप सोच रहे होंगे तुलिका आज क्या लेके आई है, क्या फ़नी आइडियाज़ लेके आई? नहीं, आज मैं फ़नी आइडियाज़ लेके आज सच नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ ना जो कि आप अगर फॉलो कर लो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो बात ये है कि देखिए, सिचुएशंस कई बार ऐसा होता है कि आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, बट भगवान ने सबसे ज़्यादा दिमाग इंसानों को दिया है। वी हैव टू बी पुश आर सेल्फ। क्यों? सिचुएशन तो आपके अगेंस्ट ही है, उसमें आप भी उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो, फिर आपने अपना एफर्ट कहाँ लगाया? हमें क्या करना है, अगर सिचुएशंस हमारे बहुत अगेंस्ट होती हैं तो हमें अपने आप को कॉन्शियस होकर के उस सिचुएशन से बाहर निकालना है, तभी माइंड सेट होगा और हम कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल पाएंगे। वैसे आज का जो टॉपिक है मेरा, वो सबसे बड़ा टॉपिक ये है, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वैसे तो बहुत पर्सनल है लेकिन कुछ इश्यूज़ है ना जो बहुत कॉमन होते हैं, तो मैं उन कॉमन इश्यूज़ को लेकर के ही बोलूँगी। पहले तो मैरिज, मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ा था, बहुत सारे टाइप्स की मैरिज होते हैं, लेकिन हम ना सिर्फ 2 टाइप की मैरिज को डिस्कस करेंगे। मतलब आप सोच नहीं सकते, जो मैंने पढ़ा था ना, हिंदी में बोलती हूँ, गंधर्व विवाह, देव विवाह, राक्षस विवाह बहुत सारे टाइप के विवाह। और वो सुन के हंसी आती थी जब हम पढ़ते थे, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि इतने सारे नाम क्यों रखे गए थे। फिलहाल हम यहाँ पे ना सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ मैरिज की बात करेंगे। पहला लव मैरिज, दूसरा अरेंज मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है, वी नो आर पार्टनर वेरी वेल, बहुत सारी पैम्परिंग होती है, डेट्स होता है, कैंडल लाइट डिनर, शॉपिंग्स, ऑल मूवीज़, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब एकदम कीन होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, एकदम पैम्पर होते हैं, एक दूसरे को पैम्पर करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम शादी करते हैं, पेरेंट्स की मर्ज़ी से करें या बिना मर्ज़ी की करें, दोनों केस में हमें क्या होता है, फिर अपनी नई गृहस्थी को संभालना पड़ता है। उस केस में क्या होता है कि लड़के को लगता है यार मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। फिर लड़की क्या होती है ना, थोड़ा थोड़ा अपसेट होने लगती है। शुरू में तो अच्छा लगता है, हाँ हाँ इज़ वेरी सिंसियर, ये वो। फिर लगता है यार ही डिडेंट कॉल मी, यार ही डिडेंट केयर फॉर मी, ऐसे करते हैं, मेरे को शॉपिंग नहीं जाना दे, मेरे साथ शॉपिंग नहीं जाते, ये नहीं करते। तो लड़के को क्या लगता है, पहले तो तू मुझे बड़ा फ़ोन करती थी, अब तो तू मुझे फ़ोन भी नहीं करती है, अब तो तू मुझे पूछती नहीं है, पहले तो बड़ा जानू जानू बेबी बेबी। होता है, नॉर्मल है, टेक इट ईजी। क्योंकि मैंने देखा आधी फ्रस्ट्रेशन लड़कियों में इस वजह से है कि उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ जो है, दोनों केस में दोनों पार्टनर्स को, मतलब वो ना मुझे पहले जैसा पैम्पर नहीं करते। नहीं होता यार, लाइफ इज़ टोटली अनसर्टेन, इसलिए आपको भी अनसर्टेन होना पड़ेगा। यहाँ का माइंड सेट करो और अपने दिल को बोलो आराम से धड़क, आराम से हैंडल हो जाएगा भाई। अगर आपका पार्टनर आपके पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, आपको लगता है कि वो पहले जैसा वार्म नहीं हो रह गया, पहले जैसा वो एकदम पैशन नहीं रह गया हमारे प्यार में, कोई बात नहीं, आप दिखा दो। लड़कियां हमेशा इस बात का इंतज़ार क्यों करती हैं कि लड़का ही मेरे लिए फूल लेकर के आएगा, या लड़का ही मेरे लिए डेट प्लान करेगा? क्यों करती हैं? या लड़का ही मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट देगा, या सरप्राइज गिफ्ट्स लड़के को ही देना है? लड़कियां क्यों नहीं दे सकती है? बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, यार मैंने दिया उसने मुझे नहीं दिया। कोई बात नहीं यार, प्लान करो, इसलिए मत प्लान करो कि पार्टनर खुश होगा, इसलिए करो कि आप खुश हो गए। यार सबसे अच्छी बात क्या होगी, आप तैयार हो गए, आपने कुछ, सपोज आपने घर में कुछ डेट प्लान कर दिया, अपने पार्टनर के लिए सरप्राइज डेट प्लान किया, आप खूब सारा तैयार होते हो, खूब सारा फैशन करते हो, मेकअप एंड ऑल, और अपने आप को पैम्पर करते हो, उसके बाद मस्त सेल्फी उठाते हो और एक अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक करते हो। आपका पार्टनर थका मांदा आता है ऑफिस से, देखता वाह, उसको सोचने भी मत दो, उसको इन्वॉल्व कर लो। बाद में डिस्कस करेंगे क्यों करा हमने, क्यों है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, व्हाटएवर। अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक करो, अच्छा अच्छा कुछ खाओ पियो, अच्छा अच्छा एक दूसरे को देखो, और ना उसको बोलो, पता है मैंने ये सब क्यों किया है, कि मैं रिकॉल कराना चाहती हूँ कि तुम बहुत पहले मेरे लिए करते थे, नाउ इट्स माई टर्न। क्या फ़र्क पड़ता है, ईगो को रखो भाई, ले जाओ बैंक लॉकर में बंद कर दो। दोनों पार्टनर, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, ईगो उठाओ, बैंक लॉकर में बंद कर दो, 6 महीने में एक बार खोल लिया करो। इसलिए क्योंकि याद रहना चाहिए ना, हमारे अंदर ईगो भी है। क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि सही करते 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 ना ईगो की साइड में रखना पड़ता है, और अगर आपने ईगो साइड में नहीं रखा ना,
कुछ नहीं होने वाला, सीरियसली कुछ फ़ायदा नहीं है इस ईगो को रखने का, बहुत नुकसान है। एक तो आप रोते रहते हो, दूसरे आप क्या करते हो, मैं तो लुट गई, पिट गई, बर्बाद हो गई जी। तीसरा सबसे बड़ा अकाल पिक्चर्स का हो जाता है। सोचो आपने अपना मूड सड़ा लिया, दिवाली, होली या वैलेंटाइन या बर्थडे या फर्स्ट मीटिंग, एनिवर्सरी, व्हाटएवर, किसका नुकसान होगा? लड़कियों, सबसे पहले तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट इट बी, खुद कमान संभालो यार, अपने कंधे में उनसे ज़्यादा मजबूती है, इस बात को रखो ध्यान में और खुद इनिशिएट करो, क्योंकि लाइफ ना इतनी सी, मैंने पिछले एपिसोड में बोला था ना, अब हमने अपना ईगो पाल लिया, अब हमने उसको बढ़ाते गए, आया 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 आया, इतना बड़ा 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 कर लिया। क्यों? क्योंकि यार हस्बैंड बेचारा ऑफिस से थका मांदा आएगा, आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके लिए कुछ लेके आए, नहीं लेके आता, बड़ा आंसू बहता है। फिर ऐसे टाइम पे ना दोस्त बड़े काम आते हैं, सीरियसली। लेकिन दोस्तों के साथ भी ईगो लगने लगता है फिर, यार उसका पति तो ले आया, मेरा पति नहीं लाया, अरे उसका पति तो बड़ा केयरिंग है, वो घर संभाल लेता है, ये कर लेता है, मेरा पति नहीं करता। आपके पति में जो क्वालिटी है ना, वो उसके पति में नहीं होगी। आपको क्या पता वो आपके पति को कोई बहुत अच्छा मानती हो। इसलिए ना हमेशा तुलना, कंपेयरिंग में आप खुश नहीं रहोगे। जो आपके पास से भगवान ने मतलब आपके लिए बेस्ट चूज़ करा है, हाँ मैं इसमें कंडीशन अप्लाई लगाती हूँ, मैं उस रिलेशनशिप्स या उस मैरिज की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ जो कि वाकई में एक दूसरे को ट्रबल देते हैं। इज़ वेरी बैड। मतलब आप किसी को रुला नहीं सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। छोटी मोटी चीज़ें तो तुलिका हैंडल कर सकती हैं, लेकिन अगर ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, तो सीरियसली आई एम वेरी टफ अबाउट दिस। मैं ना आप लोगों को मतलब मैं तो फिर इस मामले में कहती हूँ यार, पेन लेने से अच्छा है छोड़ दो, मत रहो साथ में। लेकिन इस सिचुएशन में हमें नहीं पहुँचना है, हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को ही नहीं आने देना है ना। तो जब ये सिचुएशन आए कि हमें लगे मैं इस आदमी के साथ या इस लड़की के साथ या इस औरत के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, उस सिचुएशन को ही मत आने दो यार। हमेशा माइंड को सेट करके रखना है, ठीक है। लव मैरिज की बात हो गई, अरेंज मैरिज में भी यही। अरेंज मैरिज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है भाई, सीरियसली बीइंग अ गर्ल मैं बोल रही हूँ, गर्ल्स प्लीज़ बुरा मत मानना, जिस भी कपल के बीच में अगर लड़की का मायका आ जाता है बॉस, फिर तो उस घर का भला नहीं हो सकता। ये हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं, मैं भी कह रही हूँ, आप लोग भी कहते हो, और मैं रियलाइज़ करती हूँ। क्यों ये होता है कि आप अपना सारा कंफर्ट जोन छोड़ के आते हो एक अनजाने घर में। आपको लगता है मेरे पापा ने इतनी सारी चीज़ें की हैं हमारे लिए, ये किया वो किया। अब नहीं, ऐसे नहीं होता। आप आ गए हो, अब तो अब जाने का तो है नहीं, वहाँ भी ईगो क्लैश होगा भाई, छोड़ सकते नहीं। क्यों छोड़ना, हमने इसलिए थोड़ी ना शादी किया कि हम तुम्हें फ्री होके छोड़ देंगे। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, खुश होके रहेंगे और तुम्हें भी खुश रखेंगे। लेकिन हम अपने बीच की बातें अपनी फैमिली में डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। आप अपनी सारे कंफर्ट जोन को छोड़ के आते हैं, और लड़का भी तो यार आपके साथ एडजस्ट करता है, अपना रूम शेयर करता है, अपनी अलमीरा शेयर करता है, अपना वॉलेट शेयर करता है। नॉट मैटर आप कमा रहे हो फिर भी नहीं कमा रहे हो, फिर भी उस बेचारे की भी हालत सोच लो ज़रा सा। ठीक है, हाँ। इस सब के बीच में एक जो MIL वाला फैक्टर है ना, मदर इन लॉ वाला, ये इतना बड़ा है ना कि तुलिका इस बारे में आप लोग को बाद में कभी ना वो सास बहू वाली बातें ना बाद में करेंगे। आज तो हम कॉमन बात कर रहे हैं ना, मतलब लड़के भी खुश हो रहे होंगे, तुलिका हमारे साइड से भी बोल रही है और लड़कियां भी खुश हो रही होंगी। यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे को खुश रखो और यहाँ से सेट रहो। एक एनी कंडीशन, जॉब रहती है नहीं रहती है, घर में बहुत चिक 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 हो रही है, बट वंस यू एंटर इन योर बेडरूम, सब बाहर छोड़ के आओ। अकेले रहते हो, forget all this thing, deep breathing लो। उसके बाद ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अपनी फ्रेंड को बोल दो बड़ा 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 बड़ा। उसके बाद कुछ मत करो, प्लान समथिंग न्यू। हमेशा फ्रेश स्टार्ट करोगे तो खुश रहोगे, क्योंकि कहते हैं ना, पीछे की बातें सोच सोच के ना ज़िंदगी इतनी सी है, इतनी 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 हो जाएगी। ऐसा हमें नहीं करना है। अपने पार्टनर को बहुत सारा प्यार करना है, रिस्पेक्ट करनी है, और ये लड़कों पे भी लागू होता है। लड़के एकदम नहीं समझते, चुप हो जाएंगे। चुप होने से मुझे याद आया, जो भी पार्टी दोनों पार्टनर में जो चुप हो जाती है ना, आप ये मान लो जो बोलने वाले पार्टी है ना, उसको बहुत तेज गुस्सा आता है। यार प्लीज़ बोलो यार, बोलो, बोलना बहुत ज़रूरी है। बोल के आधी प्रॉब्लम्स ऐसी सॉल्व हो जाती हैं। बट उखड़ा नहीं बोलना है, एहसान नहीं करना, और भगवान बनने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी ही गलती है, सपोज़ कुछ घर में वर्स्ट सिचुएशन हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ ऐसी साइकोलॉजी के कुछ लोग हैं जो कह देंगे वो बहुत दुखी है, मेरी वजह से मैंने अपने हस्बैंड को इस कंडीशन में डाल दिया, मेरी बीवी मेरी वजह से ट्रबल में कर रही है, मैं पिछले इतने सालों से उसको तकलीफ़ दे रहा हूँ, मैं इतने सालों से अपने हस्बैंड को तकलीफ़ दे रही हूँ। पागल हो क्या?
कोई तकलीफ वकलीफ नहीं दे रहे हो यार, भगवान बनना छोड़ दो, भगवान है ऊपर कहीं होंगे, हमें हमारे अंदर है, हम मैनेज कर लेंगे। बिहेव लाइक अ इंसान, इंसानों की तरह बिहेव करो, जो अच्छा बुरा है सब बोलो, कहो, सुनो, व्हाटएवर, लेकिन प्लीज़ बोलो, बोलना बहुत ज़रूरी है, किसी से भी बोलो, लेकिन बोलो और बहुत सारे प्यार के साथ रहो। मैं फिर से आऊँगी आप लोगों के पास एक अच्छे से आइडियाज़ के साथ। मुझे लगता है आज का वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा तुलिका क्या बता के गई, तो सब बताते हैं, पर मैंने इन सब के बीच में जो सबसे ज़रूरी बात बताई, बताइए क्या है, यहाँ से सेट रहना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशंस कितनी भी अगेंस्ट हो, आपको ये दिमाग में रखना है कि यू आर मोर देन दिस सिचुएशन। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो, एटलीस्ट मेंटल लेवल पे तो कर ही सकते हो। फाइनेंशियल और बाकी सर्कमस्टांसेस जो है, जब तक आप मेंटली फिट नहीं रहोगे आप कैसे करोगे। तो ये और ये कनेक्शन जो है ना वो बना रहना चाहिए। इसको बनाए रखने के लिए ना आप जैसे ना अपने आप को पुश करते हो एक्सरसाइज करने के लिए, पुश करते हो मुझे हेल्दी डाइट लेना है, पुश करते हो कि नहीं आज तो मुझे ज़रूर से ज़रूर जिम जाना है, पुश करते हो आप कि नहीं आज मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है। वैसे पुश योर सेल्फ यार कि आज मुझे खुश रहना है। इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लोग इतना ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रहे हैं, अपसेट कर रहे हैं, नहीं मैं गुस्सा नहीं होंगी, मैं खुश रहूँगी। जब आपने डिसाइड कर लिया, वंस यू डिसाइड कि आपको खुश रहना है, देख लो, फिर ना हो तो करके देख लो। मतलब सीरियसली एक बार मेरी बात मान के देखो, अपने वर्स्ट सिचुएशन में जो भी आपको लगता है कि आपको ये सबसे वर्स्ट है, क्राइटेरिया आप खुद डिसाइड करते हो, आपके माइंडसेट के हिसाब से होता है। उस सिचुएशन में आपको तुलिका की इस बात को ज़रूर दिमाग में रखना है कि आपको खुश रहना है, ऐसे खुश रहना है। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी एंड कीप मैसेजिंग मी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो के नीचे सब्सक्राइबर लिखा होगा, अगर रेड कलर में लिखा है मतलब आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जाओ उस पर टप करो, वहाँ टिंग घंटी आएगी, मतलब आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलेंगे।